देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खास खबर से। ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी की घटना का किया गया सफल अनावरण। चार नफर अभियुक्त गिरफ्तार और फ्रॉड के कुल 8,350 रुपये बरामद। बलरामपुर थाना ललिया जनपद बलरामपुर में नियुक्त उप निरीक्षक बब्बन यादव द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2025 को लिखित सूचना दिया गया कि थाना क्षेत्र के सत्यदेववादी 5 नफर द्वारा आम जनता के लोगों से पैसा कमाने का लालच देकर उनसे खाता खुलवाते हैं। उनसे खाता नंबर, एटीएम और खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के सिम कार्ड को भेजकर साइबर ठगी करते हैं। इस सूचना के संबंध में थाना ललिया पर मुकदमा संख्या 79/25 धारा 319(2), 318(4) BNS और 66D IT एक्ट पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार द्वारा थाना ललिया क्षेत्र अंतर्गत हुई ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी की घटना में सफल अनावरण हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पांडे और क्षेत्र अधिकारी ललिया श्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में और थाना अध्यक्ष सत्येंद्र वर्मा के नेतृत्व में आज दिनांक 19 जुलाई 2025 थाना ललिया पुलिस टीम के द्वारा मुकदमा संख्या उपरोक्त में नामित अभियुक्त गण लव कुश वर्मा पुत्र ओम प्रकाश वर्मा निवासी आह्लाद नगर परसिया थाना ललिया जनपद बलरामपुर, विजय प्रकाश पुत्र मणिराम निवासी काशीपुर लौकाहवा थाना ललिया जनपद बलरामपुर, जयप्रकाश यादव पुत्र जगजीवन दास निवासी भैयाडीह लालपुर विशुनपुर थाना ललिया जनपद बलरामपुर और प्रदीप कुमार सिंह पुत्र सचेंद्र सिंह निवासी उगरपुर सुल्तान पट्टी थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ को कुर्मी पुरवा कोड़री के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के लिए रवाना कर दिया गया है। सत्यदेव पुत्र शंभूलाल निवासी काशीपुर लौकाहवा थाना ललिया जनपद बलरामपुर के पास से 2,000 रुपया और एक अद्दद एंड्रॉयड मोबाइल, लव कुश के पास से 1,700 रुपया नगद और एक अद्दद एंड्रॉयड मोबाइल, जयप्रकाश यादव पुत्र जगजीवन दास के पास से 2,200 रुपये नगद और एक अद्दद एंड्रॉयड मोबाइल और प्रदीप कुमार सिंह के पास से 2,450 रुपये और 2 अद्दद एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि इन सभी का एक संगठित साइबर ठगी का गिरोह है। इन लोगों के द्वारा साइबर ठगी के लिए खाता खुलवाया जाता है और एटीएम जारी कराते हैं और बैंक पासबुक एटीएम उस खाते में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है उसका सिम कार्ड अपने सरगना को दिल्ली भेज देते हैं और दिल्ली में बैठा सरगना लोगों से इन्हीं साइबर ठगी करके इन्हीं खातों में साइबर फ्रॉड का पैसा मंगाता है और एटीएम के माध्यम से पैसा अलग अलग जगहों पर निकाल लिया जाता है और जिनका खाता साइबर ठगी में प्रयोग होता है उसे भी साइबर ठगी का 5% खाता धारक को भी दे देते हैं और इस प्रकार इन सभी के द्वारा साइबर ठगी का संगठित गिरोह का संचालन किया जाता है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष ललिया सत्येंद्र वर्मा, उप निरीक्षक अमर सिंह, उप निरीक्षक राजेश चंद्र, हेड कांस्टेबल महीप शुक्ला, हेड कांस्टेबल हरीशचंद्र मिश्रा, कांस्टेबल सुनील सिंह, कांस्टेबल उपदेश वर्मा के नाम प्रमुख हैं। मीडिया मंडल प्रभारी पवन कुमार मिश्रा की विशेष रिपोर्ट डीसीपी न्यूज ललिया में बलरामपुर। सूचना मिली थी कि वहाँ पर कोई ऐसा गैंग कार्य कर रहा है जो साइबर क्राइम करने के लिए जो अकाउंट और सिम है वो लेके साइबर फ्रॉडस्टर्स गैंग को दूसरे राज्यों में प्रोवाइड करता है। इसकी पुलिस ने गहनता से जांच कराई और उस जांच के बाद पुलिस ने इसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया और इस मुकदमे में की विवेचना प्रारंभ हुई और विवेचना के क्रम में हम लोगों ने अभी 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसके नाम है सत्यदेव पुत्र शंभूलाल, ये थाना ललिया का रहने वाला है। लव कुश वर्मा पुत्र ओमकार वर्मा, ये परसिया थाना ललिया का रहने वाला है। जयप्रकाश यादव पुत्र जगजीवन दास, ये भी थाना ललिया का रहने वाला है। और प्रदीप कुमार सिंह पुत्र सचेंद्र सिंह, ये मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ का रहने वाला है। पुलिस ने इन 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और इनसे पूछताछ और प्रारंभिक जांच में अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आया है उसके मुताबिक ये चारों यहाँ पर अपने नाम से अकाउंट खुलवाकर और सिम कार्ड लेकर ये भेजते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स को
बस के माध्यम से ये लेकर उसको पैक करके भेज देते हैं और साइबर फ्रॉडस्टर्स उन अकाउंट में दूसरे लोगों से साइबर फ्रॉड करके पैसा मंगाते हैं और जब वो अकाउंट किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा सीज़ कर लिया जाता है तो फिर दूसरा अकाउंट मंगाते हैं। जनपद बलरामपुर से अभी तक ऐसे जो अकाउंट गए हैं उनकी संख्या लगभग 16 विवेचना के क्रम में प्रकाश में आई है और उन 16 अकाउंट का डिटेल विवेचना में शामिल किया गया है। जो पैसे का ट्रांजैक्शन है वो 1 करोड़ से ऊपर का इन 16 अकाउंट में पिछले 4 महीने में हुआ है और हम लोग और भी जांच कर रहे हैं कि कहां कहां से ये अकाउंट साइबर फ्रॉडस्टर्स को उपलब्ध कराए जाते थे और साथ में इनका मास्टर हैंडलर जो दूसरे राज्यों में छिपा हुआ है वो कौन है। ये पूरा का पूरा फेसलेस ट्रांजैक्शन होता है, यहाँ कोई भी एक दूसरे से मिलता नहीं है, सिर्फ फ़ोन के माध्यम से बात करता है और विवेचना के क्रम में हमें ये भी ज्ञात हुआ कि जो जनपद फतेहगढ़ का व्यक्ति है उसको आवाज़ से यहाँ के व्यक्ति पहचान पाएँ, उसको फेस से नहीं पहचानते थे। और जब भी ये लोगों का अपना जो पूरा सिस्टम है उसमें ये लोग को ये सिखलाया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति पकड़ा जाए तो अपना मोबाइल और सिम जिसके माध्यम से ये पूरा फ्रॉडस्टर्स का काम चलता है उसको तुरंत फेंक दे। पुलिस इसमें गहनता से साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। जो हमने पैसे बरामद किए हैं इनके पास से और प्लस जो अकाउंट में पैसे सीज़ किए हैं वो बरामद किया गया है और हम लोग इसमें और भी साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करके इन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे।